सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये एसडीजेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हम लोगों ने ये डिसाइड करके रखा था कि इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री भी ली होगी इस लेवल के नीचे, यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उसका एक एसएल हिट हुआ होगा। उसके बाद मैंने ये बोला था कि ये लेवल पे जैसे ही क्रॉस करे या इस तरह का कोई पैटर्न बनाए तो ही हम लोग को एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे होपफुली सबको एक एंट्री मिली होगी और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक के टारगेट अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो जैसा एनालिसिस था वो वैसा ही रहेगा। थोड़े बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। तो जब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा कर रहा है कि ऑलमोस्ट पूरा मूव देने के बाद 50% तक रिट्रेसमेंट दे रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो है और पूरा ही रिट्रेसमेंट दे दिया इस मूव का। तो हाई चांसेस इस बात के हैं कि ये ऐसे ही मूव करते हुए जाएगा। तो ट्रेल एसएल करते रहना, हमेशा इस लो के नीचे ही एसएल रखना। जैसे ही जैसे आप अपसाइड जा रहा है तो अभी भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसके लो के नीचे ही एसएल रखा है हम लोगों ने। अगर ये 50% भी रिट्रेस करेगा तो यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद इसको कंप्लीटली जाना चाहिए। ठीक है, बाकी एसएल ट्रेल करते रहेंगे और टारगेट अभी भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें खास चेंजेस नहीं है सिवाय कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो उन्हें मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। जिसको एंट्री नहीं मिली वो यहाँ पे वेट कर सकता है। यहाँ कहीं अगर सपोर्ट मिलता है और ऐसा कोई पैटर्न बनाता है बुलिश का तो ही एंट्री लेना, बाकी जो लोग रखे हैं वो लोग ट्रेल करते रहेंगे। ठीक, तो ये रहा पैटर्न, ये है चार्ट। रीज़न ये है क्योंकि अभी भी हम लोग बुलिश ही हैं, बुलिश ही रहेंगे। इसके नीचे ही बियरिश होना है। अगर बियरिश भी होंगे तो यहाँ चांसेस है कि ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, तो बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन में जैसा बोला था ये वाला है जोन, यहाँ से यहाँ तक लिए ट्रेड लेना, स्कैल्प करना और हाफ क्वांटिटी में। रीज़न क्या था, ये जिस तरह का मूव दिया इसने, देखो 1500 पॉइंट जाने के बाद शार्प रिवर्सल, कंप्लीट पूरा रिवर्सल कर दिया इसने। यहाँ पे भी पूरा जाने के बाद कंप्लीट रिवर्सल किया इसने। तो इसीलिए स्कैल्प के लिए बोला था ये रीजन। अब ये रीजन क्रॉस हो चुका है, जब तक कोई मेजर रिवर्सल नहीं देता या कोई रेजिस्टेंस नहीं देता तब तक अभी हम लोग को ट्रेड इसके ऊपर ही लेना है। ये वाले जोन में जब तक रहेगा तब तक हम लोग ऐसे ही चांसेस देखते रहेंगे, इस तरह का पैटर्न। ठीक, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ पे तो कोई अब ट्रेड ही नहीं लेना है। इसके नीचे ही ट्रेड लेंगे हम लोग शॉर्टिंग का, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी सारे जोन जितने भी हैं इसमें हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना और ये इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इसके ऊपर ही बाइंग करनी है तो पहला टारगेट ये रहेगा, उसके ऊपर का टारगेट ये रहेगा। गोल्डी भाई में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि रीजन हम लोग के चांसेस सबसे ज़्यादा इस बात के हैं कि हम लोग को डाउन साइड का ही ट्रेड मिले, पर क्योंकि प्राइस एक्शन अप साइड गई तो हम लोग अप साइड लेते रहेंगे। होपफुली जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उनका टारगेट तो यहाँ पे था जैसा मैंने बताया था। ठीक है, ये टारगेट मिला ही नहीं। ऑलमोस्ट 530 पिप्स देने के बाद ये आधे रास्ते से ही वापस आ गया। ठीक है, ये रीजन था कि हम लोगों ने इस एरिया को डाउसी जोन रखा था। डाउसी जोन का मतलब यहाँ से अप साइड भी जा सकता था, डाउन साइड भी। ये अप साइड गया, आधे से ही वापस आ गया। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग को बेरिश होना था, तो अब बेरिश होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। पर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मूव आया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा स्ट्रेट लाइन मूव आया, तो अभी हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन वाला एरिया दे। ठीक है, तो अब ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा। इसके नीचे ही हमें बेरिश होना है। ठीक है, ये रहा नो ट्रेड जोन। रीज़न क्या है नो ट्रेड जोन का, कि यहाँ से ये अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी। यहाँ पे अगर ये आता है तो अपसाइड हम लोग ट्रेड लेंगे, वरना अब हम बेरिश हो सकते हैं। पर मुझे लग रहा है ये भी कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड टाइम है। तो एक बाउंस और आएगा, उस बाउंस के बाद अगर ये डाउन साइड आता है तो चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। यहाँ पे नो ट्रेड है। यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा उनको कॉस्ट टू कॉस्ट ईजिली एसएल मिल ही गया होगा। ठीक है, 530 पिप्स गया था, ईजी नंबर नहीं है। उसमें ईजिली अपने ट्रेल एसएल भी हिट करवा के अपना ट्रेड ले लिया होगा। ठीक, रही बात बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दो चीज़ें मैंने बताई थी, मल्टीपल ट्रेड्स बताए थे मैंने। रीज़न क्या था, इसके ऊपर ही हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे खुला, मैंने ये बोला था कि यहाँ पे अगर इस तरह का पैटर्न कुछ बनाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो ही डाउन साइड के लिए हम लोग को ट्रेड देखना है। और अगर ये यहाँ पे खुलता है तो नो ट्रेड जोन था। ठीक है, तो यहाँ पे खुला ही नहीं, मार्केट खुला यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया इसने। यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया। ऑलमोस्ट यहाँ पे खुलने के बाद इसने रेजिस्टेंस यहाँ से दिखाया और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर डाउन साइड गया, जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था ये वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ से अगर ये ऊपर से नीचे आता है डाउन साइड तो हम लोग को ट्रेड लेना था। तो होपफुली सब लोगों ने ट्रेड लिया होगा और ईजी ट्रेड मिला था। और मैंने तो 300 पॉइंट्स कैप्चर किए, यहाँ पे ईजिली मिल गए थे। बाकी जिन लोगों ने आखिरी तक वेट किया होगा उनको यहाँ मिला होगा। पर एक जहाँ यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई थी इस एरिया में, तो यहाँ पे ट्रेल एसएल ईजिली हिट हो गया था। ठीक है, तो 300 पॉइंट्स तो ईजिली मिल गए। और इसके नीचे शॉर्ट करना था तो होपफुली सब लोगों ने किया होगा। ये वाला एरिया हो गया है। ठीक, अभी भी दो चीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। इसके नीचे तो हमें और बेरिश होना था, तो ये वाला पॉइंट भी मिल गया होगा। और अगर अब ये यहाँ पे वेट करता है, चांसेस अब हमें वेट करने के ज़्यादा रखने हैं, ऐसे डाउन साइड के नहीं। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही हमें डाउन साइड का ट्रेड देखना है। इस एरिया को हटा देता हूँ। इसके नीचे हम लोग को बेरिश होना था, ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया बचा है, ये वाले एरिया और इस वाले एरिया में मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक, मेरे डेवलपमेंट्स हो गए हैं। फर्स्ट तो यही है कि ये अगर इस तरह अपसाइड आता है और यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो बहुत अच्छे चांस है कि डाउन साइड आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ से डाउन साइड आए और यहाँ कंसोलिडेट करे, और उसके बाद दो चांसेस होते हैं, पहला ये और दूसरा ये कि यहाँ से डाउन साइड आता है। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट इस चीज़ का करेंगे, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाता है, ऑल टाइम हाई, तो बहुत अच्छे चांस रहते हैं कि डाउन साइड ही आता है। और अब ये बेरिश होना चालू हो ही गया है। ठीक है, अब इस दिन तो, अब आज तो फ्राइडे, आज कुछ नहीं होगा। अगले मंडे से चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं, दो चीज़ के सबसे। जैसे देखो
फर्स्ट इसने ये कैंडल बनाई है, सेम ऐसी कैंडल बनाई है, फिर गैप डाउन ही खुला, उसके बाद बेयरिश ही रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। ठीक है, इस एरिया में भी देखो जब भी ऑल टाइम हाई बना है, एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे भी देखो सेम चीज़, ऑल टाइम हाई के ही आसपास था, ऐसे ही कैंडल बनाई और डाउन साइड आ गया। पर दूसरी चीज़ से हम लोग कम फेमिलियर हैं, वो ये है कि हो सकता है ये वापस अप साइड का ही कैंडल दे दे। ठीक है, एक कैंडल पहले बनाता हूँ मैं, रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट वीकली कैंडल ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, ये वापस ये वाला एरिया रीगेन कर सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोग डिसाइड करके रख लिए कि देखो बेयरिश होने, अगर बेयरिश होता है तो बहुत अच्छे चांस है कि बहुत स्ट्रांगली बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो है कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इस एरिया को तो क्रॉस करेगा ही। तो जब तक ये वाला एरिया क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हम लोग मेजर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला जोन रहेगा हाफ क्वांटिटी का, और इधर लेना है फुल क्वांटिटी। मैं एफ कर दे रहा हूँ, उससे समझ लेना फुल क्वांटिटी है। ठीक, फर्स्ट सिनेरियो तो ये है। और यहाँ पे अगर बाइंग की ट्रेड्स देखेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही अप साइड जाएगा या डाउन साइड आएगा। ठीक, और इस जोन पे अगर खुलता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। पर यहाँ पे डाउन साइड आने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो हमें देखना रहेगा नेक्स्ट वीक पे। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे बियरिश तो लग रहा है, पर जिस तरह ये डाउन साइड आया उसमें चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि ये यहाँ पे कुछ देर टाइम वेट करे, टाइम बिताए, और उसके बाद ही डाउन साइड आएगा, तो ही हम लोग को प्रोबेबल और अच्छा ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का। ठीक है, तो ये सारे चांसेस हैं बैंक निफ्टी में, उसके बाद ही हमें कोई मेजर ट्रेड लेना है। और ये सारे लेवल्स हैं, इसके ऊपर ही बियरिश, इसके ऊपर ही बुलिश होना, इसके नीचे ही बियरिश रहेंगे। क्रूड में तो सब कुछ बदल गया है। क्रूड में जैसा हम लोगों ने डिसीजन किया था, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा थी। पहला ये कि अगर इस लो को तोड़ता है तो भी चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि हम लोग को इस एरिया में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर किसी को शॉर्टिंग का ट्रेड लेना है तो स्कैल्प कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये जैसे इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे भी ट्रेड चल रहा है। तो होपफुली जितने भी ट्रेड लिया होगा, अब वो नेक्स्ट वीक जब भी मार्केट खुलेगा मंडे तक, तो पर लॉट 1400 का तो प्रॉफिट मिल ही रहा होगा ईजिली। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा बना के रखा है वैसा ही रहेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। सेंसेक्स में भी, सेंसेक्स में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था। ठीक, तो सेंसेक्स में हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था, फर्स्टली सेंसेक्स में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि अगर इस जोन पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो चांसेस हाई हैं कि यहाँ पे तक आए और रेजिस्टेंस ले, उसके बाद डाउन साइड आए। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ हम लोग गलत हो गए। पर जो दूसरा ट्रेड था वो ये था कि अगर ये इसको क्रॉस करते हुए ट्रेड मिलता है तो चांसेस हाई हैं कि यहाँ से हम लोग को पूरा ही डाउन साइड का मिले। तो होपफुली जिसका भी यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ होगा या एक एसएल हिट हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पे ये एसएल की रिकवरी हो गई होगी। ठीक है, इसके ऊपर ही हम लोग को बुलिश होना था, तो ऐसा कोई चांस हुआ ही नहीं। यहाँ पे हम लोग एक बार गलत हुए और एक बार सही हुए। इसके नीचे फिर डाउन साइड का ही ट्रेड लेना था। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, सेम वही चीज़ जैसा हम लोगों ने करके रखा है डिसाइड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मॉडिफाई कर दिए हैं। अब वीकली बेसिस पे इसको देखो क्या दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ये रेजिस्टेंस जोन पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन सिमिलर कब बना था ऐसा, देखो पहली कैंडल में दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न का था, यहाँ पे बुलिश बनने से पहले भी इस कैंडल को जैसे ही बनाया इसने डाउन साइड का मूव दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी की, बुलिश बना फिर डाउन साइड किया, ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आया हुआ था। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ यही है। और इस एरिया को देखो, जब भी ऐसी कैंडल बनी, यही चीज़ मैं बैंक निफ्टी में भी बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल बनी है तो आपको बेयरिश मूव मिले। चांसेस सबसे अच्छे आए हैं कि ये हो सकता है बेयरिश मूव ना दिखाए, डाउन साइड थोड़ा आया और उसके बाद वापस ही पूरा मूव कंप्लीटली कर दे। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि डाउन साइड ही आए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। 30%, अगर इस चीज़ के डाउन साइड आने की 70% चांस है, तो इस चीज़ के ऊपर जाने की 30% चांस है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना है। चांसेस अच्छे हैं कि हम लोग को बेयरिश ट्रेड मिलेगा, पर कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे तो कंफर्मेशन हो गया कि हम लोग को बेयरिश के होने के चांसेस हैं, पर ऐसा एंगल नहीं बन रहा है। रीज़न क्या है कि ये जो पूरी एंगल बनी है, इस एंगल को बेयरिश होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बन रहा है। तो अगर हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बन रहा है तो बहुत अच्छे चांस है कि ये यहाँ तक भी आए, रेजिस्टेंस ले, और उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड दे। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि यहीं से रेजिस्टेंस ले और यहाँ कंसोलिडेट करे और उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड दे, या अपसाइड का भी ट्रेड दे सकता है। ठीक है, अपसाइड का ट्रेड देगा भी तो यहाँ पे हम लोग को अपसाइड लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। उसके बाद का सिनेरियो तो यही है कि अगर डाउन साइड आता है तो फिर वो कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेजर कंटिन्यूएशन में डाउन साइड ही मिलेगा। तो ये तीन चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।